Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So as you can see over here there are some sentences in Hindi we will translate in English. मैं आपको एक वर्ड समझाऊंगी किस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि पहला यहाँ पे सेंटेंस है मैं कर सकता हूँ। अब इतना बड़ा सेंटेंस है ना। अब देखने में लग रहा है कि पहले तो मैं का सेंटेंस लिखे वर्ड लिखेंगे इंग्लिश में, फिर कर का, फिर सकता का, फिर हूँ का। ठीक है, जैसे कि फिर तो ऐसा होना चाहिए आई एम, करना का डू, सकना का भी कुछ होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम सिंपल सा, एकदम छोटा सा इसका इंग्लिश में इसका आएगा। क्या आएगा? कहीं भी आपको दिखे सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन। ठीक है, यानी सकना। एक ये जब कैन जैसे सकना कहीं पे भी आए, अब वो चाहे सकता, सकते, सकती, तो कैन का यूज़ होगा। दैट्स इट। तो आई कैन हो गया। मैं कर सकता हूँ, आई कैन। मैं यह कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट। ठीक है, मान लीजिए लेट्स सपोज कि एक कुछ हार्ड सा काम दिया हुआ है जो बहुत हार्ड लग रहा है, कोई बोल रहा है तुम नहीं कर सकते, यू कान डू इट। ओके, तो आप बोलो नो नो मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आई कैन डू इट। तो वो हिंदी में अगर बोला गया, अब जैसे है मैं कर सकता हूँ, सो आई कैन, दैट्स इट। ओके, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, ख़त्म इतना। लेकिन अगर आप बोलो मैं यह कर सकता हूँ, सो आई कैन डू इट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वह कर सकता है, यहाँ पे क्या आ गया? वह कर सकता है, तो सकता है बोला यानी कोई लड़का है। ठीक है, तो ये वह के लिए क्या आ जाएगा? ही। अगर यही लड़की होती, वह कर सकती है, तो क्या हो जाता? तब हो जाता शी। लड़की है तो शी, लड़का है तो वह। मान लीजिए कोई लड़का है, रोहन खड़ा है, वो बोलती है ये काम ना वह कर सकता है, वो कर सकता है, तो ही कैन डू। ओके, या ही कैन डू इट। लड़की है कोई वही उसी की जगह पे, तो मैं क्या बोलूँगी? शी कैन डू इट। या नॉर्मली यस ही कैन, डोंट वरी ही कैन, शी कैन, डोंट वरी शी कैन। इस तरीके से वह कर सकता है, ही कैन। वह कर सकती है अगर हो जाएगा तो शी कैन। तुम कर सकते हो तो यू कैन। बस, ठीक है, तुम कर सकते हो, यू कैन। अब आगे और कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हो। यू कैन, तुम यह काम कर सकते हो, यू कैन डू इट। अब ऐसे ही जैसे वी आ गया, हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? वी कैन, है ना। वे कर सकते हैं, दे कैन। अब यहाँ पे मैं सोती हूँ, याद करिए ताए ती है ते हैं, अगर आया ती हूँ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। क्या करते हैं उसमें? सबसे पहले तो हम क्या लगाते हैं? अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं। तो मैं का क्या हो जाएगा? आए। सोती हूँ, तो यहाँ पे ऐसा होगा क्या? आई एम स्लीप, नहीं होगा ना ऐसा। मैं सोती हूँ, आई स्लीप। ठीक है, वह सोता है, तो वह का हो जाएगा ही, और वह के साथ में क्या लगता है वर्ब में? एस। क्यों ऐसा हुआ? इसका एक रूल है। रूल क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट है आपका ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। और वहीं पे अगर आपका है सब्जेक्ट, आई, वी, यू,
दे प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब में SEIS ऐड नहीं होगा। ये रूल कहता है। किसका रूल है ये? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आए, ती हूँ, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो जैसे मैं सोती हूँ, आई स्लीप। क्यों आया? क्योंकि आई स्लीप वर्ब में एस नहीं ऐड हुआ है। सब्जेक्ट ये है, वर्ब यानी जो हमारा बता रहा है क्रिया वो, तो सब्जेक्ट करता ये है, क्रिया ये है। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ वर्ब में एस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है आई के साथ वर्ब में एस नहीं जुड़ेगा। और अगर ही है तो वर्ब में SEIS जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे स्लीप हुआ आई के साथ, यहाँ पे स्लीप्स हुआ। अब यहाँ पे भी है, तुम सोती हो, यू स्लीप। क्यों ऐसा आया? यहाँ पे भी तो वही है, यू। ठीक है, अब आप मुझे बताइए दे के साथ क्या बनेगा। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में ऐड करती हूँ, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने कि वे सोते हैं। इसकी इंग्लिश आप यहाँ पे बना के बताएं। ठीक है, हम सोते हैं, इसकी भी इंग्लिश बना के बताइए। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे इंग्लिश बना के बताइए। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कहाँ पे एस आएगा, कहाँ पे एस नहीं ऐड होगा वर्ब में। सेम टू सेम सब्जेक्ट है, मतलब सेम टू सेम सेंटेंस वही है ना, बस एक सब्जेक्ट एक वर्ब। जैसे यहाँ पे था एक सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये क्या है? तो ये तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में ही है ना, मैंने बोला ता है, ते हैं, ती हैं, आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब ही लगाना है। वर्ब में एस ऐड करना है। कहाँ पे ऐड होगा आपको पता होना चाहिए, सब वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, ये इसमें आप बनाइए। और भी इसे पढ़ो, तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? इसे यानी यह, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये तो कमांड देने जैसा हुआ। इसे पढ़ो, रीड दिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले आपका वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीड दिस। उसे पढ़ो, रीड दैट। रीड दिस, रीड दैट, उसे पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कैन है ना, ये सभी सब्जेक्ट के साथ में आएगा। कैन, कुछ चेंजेस नहीं होगा, एक ही जैसा रहेगा। आई कैन, ही कैन, अगर लड़की है तो शी कैन, यू कैन। अगर दे आ गया, जैसे वे कर सकते हैं। मैं एक सेंटेंस बताती हूँ आपको, वे कर सकते हैं, तो क्या आएगा? दे कैन, है ना। अब अगर एक सेंटेंस आ गया आपका, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, सो वी कैन। हम दो लोग हैं, चार लोग हैं, छः लोग हैं, तो हम तो ही बोलेंगे ना, हम कर सकते हैं, वी कैन। हम यह कर सकते हैं, वी कैन डू इट, है ना। अगर आ गया हम यह कर सकते हैं, वी कैन डू इट। ओके, हम ये कर सकते हैं, ईजी है, हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट, इट्स सो ईजी, वी कैन डू इट। ओके, तो कितने सारे सब्जेक्ट के साथ में मैंने किस तरीके से कैन ऐड करके और इस तरीके से सेंटेंस बनाए। आप भी इस तरीके से सेंटेंस बनाइए। हमने इजी इजी सेंटेंसेस देखे हैं यहाँ पे। दो प्लेलिस्ट हैं, आप दोनों प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत ही बेसिक से वीडियोस मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आपको कौन से वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं, इस टाइप के या फिर उस टाइप के, तो जो भी आपको हेल्पफुल हो रहे हैं कमेंट में बताइए, उसी तरीके की वीडियोस आपको मिलेंगे। दोनों ही प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सब इंपॉर्टेंट हैं। आपको किस तरीके के वीडियोस पसंद है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बुक से जो पढ़ा रही हूँ वो, या स्टोरीज़ वाले, या अभी ये वाले। तो इसके लिए कमेंट्स आ रहे थे, इसके लिए मैंने इस तरीके की वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। तो जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं जिस जिस के वीडियोस के, वैसे वैसे वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, तो कमेंट बताइए जो भी आपको सही लग रहा है। ओके, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
और कोई वीडियो चाहिए तो इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए। ओके।